बच्चों यूनिटरी मेथड का 9B का क्वेश्चन 1 है, इफ 48 मैन कैन डिग ए ट्रेंच इन 14 days, हाउ लॉन्ग विल 28 मैन टेक टू डिग अ स्मॉलर ट्रेंच। सबसे पहले बच्चों हमको क्वेश्चन देखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यूनिटरी मेथड में बच्चों दो टाइप का क्वेश्चन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर आप देखेंगे कि 48 आदमी किसी वर्क को 14 दिन में कर रहा है, तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि इसी वर्क को ये 28 आदमी कितने दिन में करेगा, ये आपको करके बताना है। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आदमी की संख्या अगर बढ़ाइएगा तो समय कम हो जाएगा, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर आदमी की संख्या आप घटा दीजिएगा तो समय किसी काम को ज़्यादा करने में ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन कहते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे, इफ़ 48 man can dig trench in 14 days, यानी कि 48 आदमी किसी ट्रेंच को, डिग मतलब खोदना, डिग मतलब खोदना होता है। तो ज़मीन की खुदाई अगर 48 आदमी 14 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी इस काम को यानी कि इस ट्रेंच को खोदने में कितना समय लगाएगा, तो वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस चीज़ को बच्चों याद रखिएगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में यहाँ पर ये दोनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई होगी, दैट इज़ 48 × 14। यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि डिवाइड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में नहीं होता। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है, इस चीज़ को खास ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब लिखेंगे, अब हमसे सवाल पूछा है 28 दिन का। नाउ 28 मैन कैन डिग ट्रेंच इन 48 × 14 अपॉन 28। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, नाउ 14 से 28 आपका 2 टाइम्स में जाएगा और इस 2 से इस 48 को हम 24 बार में काटेंगे। नाउ वी हैव गॉट द आंसर, दैट इज़ 24 days। दैट इज़ 28 मैन कैन डिग द ट्रेंच इन 24 days। दिस इज़ द आंसर।